दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। निशिकांत दुबे और जयंत देहादराई के खिलाफ दाखिल याचिका को कर दिया हाई कोर्ट ने खारिज। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का हमला, कहा बेफजूल बयानबाजियों से विपक्ष को कुछ नहीं मिलेगा। विपक्ष के बयानों पर बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का बड़ा बयान, कहा पीएम पर हमला करना दर्शाता है विपक्ष की छोटी सोच। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिछली बेंच के फैसले को पलटा, सांसद और विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। सदन में मंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली की जीएसडीपी 2.5 गुना बढ़ी है। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी आया सामने, बस से उतरते दिखा संदिग्ध आरोपी, 3 राज्यों में आरोपी की तलाश जारी। बेंगलुरु कैफे बम ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी, आरोपी शरीक से पुलिस ने की पूछताछ, राज खंगालने में जुटी है पुलिस। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में रिपब्लिक भारत के हाथ लगे 2 अन्य महत्वपूर्ण फुटेज, तो वहीं तस्वीरों में कैफे में जाते दिखा हमलावर। नवज सिंह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस के किया हवाले, बहादुरगढ़ ले जाए गए पकड़े गए शख्स। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में दर्दनाक हादसा, वैले पार्किंग में 3 साल की बच्ची को कुचला, तो वहीं घटना के बाद मॉल को किया गया बंद। ग्रेटर नोएडा के मॉल में हुई घटना के बाद एक्शन, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर मॉल को किया गया बंद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मंगलुरु में 3 छात्राओं पर एसिड अटैक, नकाबपोश लड़के ने वारदात को दिया अंजाम, तो वहीं आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तर बिहार के जमुई में हाई वोल्टेज ड्रामा, हल्दी के बाद लड़की ने भागकर प्रेमी के साथ की शादी, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। वहीं हरियाणा के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या, तो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, तो आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बांग्लादेशी नागरिक को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार, आपको बता दें उस शख्स ने फैलाई थी बम की अफवाह। कुशीनगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। अमेरिका के मिशिगन में आगजनी, व्यावसायिक संरचना में लगी भीषण आग, हादसे की भयानक तस्वीरें भी आई सामने। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के पेरू में लैंडस्लाइड, तो वहीं पहाड़ का हिस्सा कई गाड़ियों पर गिरा, तो वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। मोहाली एयरपोर्ट के पास हुई फायरिंग, गोलीबारी में एक के मारे जाने की खबर, मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। हरियाणा के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बांग्लादेशी नागरिक को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार, शख्स ने फैलाई थी बम की अफवाह। गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, तो वहीं हेरोइन और विदेशी मूल की शराब की बरामद, तो वहीं मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी एक कार, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक शख्स हुआ घायल, तो वहीं जांच के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हुआ बुरा हाल, अब तक 18 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान के मनोनीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया भाषण, अपने संबोधन में फिर अलापा कश्मीर राग, कहा कश्मीर पर हमें एक साथ आना चाहिए। तो ईडी के समन पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन को लेकर जवाब देते रहे हैं और बड़े आरोप यहां लगाते रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस समन को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। ईडी को जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा कि गलत समय पर ईडी ने समन भेजा है। केजरीवाल हमेशा से ईडी के समन को अवैध करार देते रहे हैं। ईडी के जो समन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं।
वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड हैं। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस समन पे समन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 समन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता। तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं, जैसे पिछली डेट पे दिया उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मन को अवैध बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने भी इसके पहले उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तब भी उन्होंने सवालों का सामना ईडी के नहीं किया था। और एक बार फिर जब 8वां सम्मन किया गया तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर बीजेपी के नेता भी हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की अपनी दलीलें हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 8वां सम्मन भेजा, लेकिन पिछले 7 सम्मन की तरह इस सम्मन को जरूरी नहीं समझते हुए इस बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख भी मांगी है। वहीं ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने से मना कर दिया है, क्योंकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन पूछताछ का प्रावधान ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस खेल में अकेले नहीं हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के कई सम्मन पर पेश नहीं हुए थे और ईडी ने लगातार 10 सम्मन भेजे थे। 10वें सम्मन के बाद ही सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और अरविंद केजरीवाल को अब तक ईडी 8 बार सम्मन भेज चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला सम्मन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा सम्मन 21 दिसंबर 2023 को, तीसरा सम्मन 3 जनवरी 2024 को, चौथा सम्मन 17 जनवरी 2024 को, 5वां सम्मन 2 फरवरी 2024 को, छठा सम्मन 14 फरवरी 2024 को और 7वां सम्मन 19 फरवरी 2024 को भेजा गया था। ईडी ने लगातार सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने केजरीवाल से 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह पूछी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं ईडी के सम्मन पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने न पेश होने पर आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं विपाशना में जाना है, कभी किसी चुनाव में व्यस्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कानून से भाग रहे हो। भागता वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल होता है। वहीं शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है जो ईडी के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं। क्या वजह है कि 8 सम्मन भेजे जाने पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।